Hello friends, welcome back to my new video. In this video we will discuss about abroad education. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए अपनी अब्रॉड स्टडीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने जो फर्स्ट टाइम अब्रॉड स्टडी करने जाना चाहते हैं, जिनका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है विदेश जाने से, तो उन बच्चों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि हम किस कंट्री में जाएं, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इस तरह की कंडीशन वाले टेम्परेचर वाले एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी या बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, कनाडा, यूके और अमेरिका की तरह। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम किस कंट्री के लिए अप्लाई करें अपना स्टूडेंट वीजा। तो उसके रिगार्डिंग आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनके बेसिस पर आप अपना डिसीजन तय कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में विदेश जाना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, अपनी हाई लेवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज किया है कि जो शोर मचाते हैं जिंदगी में, जो शोर मचाते हैं जिंदगी में वो भीड़ बनकर रह जाते हैं, जो काम करते हैं खामोशी से वो भीड़ से आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों हमें खामोशी से, बिना किसी तरह का ढोल नगाड़ा बजाए और बिना किसी तरह का शोर मचाए, हमें अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स को भी ये बात समझा देनी चाहिए कि हम जब तक विदेश नहीं चले जाते हैं, किसी कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें किसी तरह का ढिंढोरा अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में नहीं पीटना है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो रात को सोने से पहले डेली एक बार फ्लाइट में बैठते हैं और सुबह उठते हैं तो उनकी फ्लाइट क्रैश मिलती है, यानी कि वो समय पर अपना आईएलटीएस पीटी का जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसको भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है। पहले अच्छे तरीके से हमें अपना पीटी और आईएलटीएस, ड्यूलिंगो, जो भी टेस्ट आप कंडक्ट करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें अच्छे तरीके से सोच विचार करके डिसीजन लेना है। तो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है जो इस चीज के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं कि उन्हें किस कंट्री में फर्स्ट टाइम अपनी अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो भी पूरी तरीके से इंडिया के जैसी ही सिमिलियर कंडीशंस है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी वहां पर नहीं होती है। लगभग इंडिया के जैसा टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पर रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जिनसे आप अपनी फर्दर एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन या वेट प्रोग्राम्स, जिनको वोकेशनल प्रोग्राम बोला जाता है, उनको कंप्लीट कर सकते हैं और काफी अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स आप वहां पर ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका में, कनाडा में इस समय पर रिसेशन चल रहा है जिसे मंदी का दौर बोला जाता है। इस मंदी के दौर में 2 से 3 महीने हो चुके हैं वहां पर गए हुए स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स के लिए संघर्ष करते हुए। यहां तक कि पार्ट टाइम जॉब्स तो छोड़िए, उन्हें 1-2 घंटे के लिए भी जॉब नहीं मिल रही है जिससे वो अपना एक्सपेंसेस को किसी तरह मैनेज कर सकें। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है परेशानी में है, स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। महंगाई वहां पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चे अपना एक्सपेंस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्होंने जीआईसी ली हुई है, जो 12 महीने की जीआईसी एडवांस पे करके बच्चे वहां पर गए थे, वो 8 महीने 7 महीने में ही खर्च हो जा रही है। तो महंगाई इतनी ज्यादा है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का रिसेशन नहीं है। वहां पर भरपूर मात्रा में पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स की जो वेजेस हैं वो $22 to $25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्टूडेंट वहां पर आवर के हिसाब से कमा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो कनाडा में पर आवर का रेट है वेजेस का, वो 14 to 15 कैनेडियन डॉलर है। वो भी बच्चों को बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें पार्ट टाइम जॉब्स मिली हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है वो रिसेशन के शिकार हैं, वहां पर स्टिल घर पर बैठे और अपने एक्सपेंस को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमें देखना है कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है या अमेरिका जाना है। क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ
यदि हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में, जहां पर भरपूर मात्रा में पार्ट टाइम जॉब्स, भरपूर मात्रा में फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी जैसी काफी, और मेलबर्न सिडनी के अलावा जो हमारी एक और बड़ी सिटी है जिसको ब्रिस्बेन बोला जाता है, तो ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी जैसी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर भरपूर मात्रा में पार्ट टाइम जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी, फुल टाइम जॉब्स आपको वहां पर इजीली से मिल जाएंगी। यदि हम पढ़ाई की बात करें, क्योंकि बच्चा जो है वहां पर पढ़ाई करने जाता है, पढ़ाई करने के बाद ही वो जॉब करता है, तो आपको आईटी के, अकाउंटिंग के, डॉक्टर, नर्सिंग लाइन, हेल्थ केयर जिसको बोला जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी स्टूडेंट्स जो स्पेशल होते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के जो स्टूडेंट होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, इस तरह के जो कोर्सेज के बच्चे होते हैं, हॉस्पिटैलिटी के जो कोर्सेज के बच्चे होते हैं, तो वहां पर आसानी से, और अगर हम बात करें एमबीए जैसे बिजनेस प्रोग्राम्स की, तो वो आप ऑस्ट्रेलिया में वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज जैसे डीकन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा हमारी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है जो काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पर्थ है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है। तो काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए ऑप्शंस में मिल रही हैं। इसके अलावा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जो एक खास बात है कि यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं तो आपको अप टू 3 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, यानी कि आपको वर्क परमिट मिलता है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद। वहीं पीएसडब्ल्यू आपका बढ़ जाता है रीजनल एरियाज जैसे गोल्ड कोस्ट है, पर्थ है, एडिलेड है, ऐसे स्थानों पर यदि आप इमिग्रेशन करते हैं तो आपको वहां पर पीएसडब्ल्यू अप टू 4 इयर्स मिलता है। इसके अलावा यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में एडमिशन लेते हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में एडमिशन लेने पर आपको अप टू 5 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को और अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, जिनके बेसिस पे आगे चल के हम लोग पीआर के लिए अपना पाथवे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपको मेन बात ध्यान में रखनी है वो यही है कि कौन सी इनटेक अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लिए मेनली 3 इनटेक्स होती हैं, फरवरी इनटेक, जुलाई इनटेक एंड नवंबर इनटेक। फेब इनटेक 23 का हमारा जा चुका है, जुलाई इनटेक 23 का हमारा अभी स्टिल पेंडिंग है जिसके लिए एडमिशंस ओपन है, और नवंबर इनटेक जो कि लास्ट इनटेक होता है ऑस्ट्रेलिया का ईयर का, और जो काफी पॉपुलर इनटेक होता है वो जुलाई इनटेक होता है। जुलाई इनटेक में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाती हैं वो जुलाई इनटेक में जाती हैं। तो काफी बेहतरीन कंट्री हम ऑस्ट्रेलिया को मान सकते हैं आज के समय में। समय समय की बात होती है साथियों, कभी कनाडा भी बहुत अच्छी कंट्री के तौर पर माना गया था इमिग्रेशन के लिए, और अमेरिका भी एक बेस्ट ऑप्शन रहा है, यूके भी एक बेस्ट ऑप्शन रहा है। लेकिन यदि आज के समय की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज को देखें तो हमें ऑस्ट्रेलिया एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो एक विशेष बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रॉड बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात के जो स्टूडेंट्स की तरफ से एप्लीकेशन जाती हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट वहां पर जाते हैं, जिसके कारण स्टडी वीजा रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। और यदि एक बार आपका वीजा रिजेक्ट ऑस्ट्रेलिया से हो गया तो आप सेकंड टाइम स्टूडेंट वीजा के लिए फाइल वहां पर नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में पेश नहीं करने हैं। अपनी प्रोफाइल को हमेशा एक साफ सुथरी प्रोफाइल रखना है, किसी तरह की गड़बड़ आप ना करें। यदि किसी तरह की धोखाधड़ी करते हैं आप तो उसमें आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं वीडियो से। एबीसी इमिग्रेशन न्यूज को आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बाय बाय।